नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिप्टो वन स्टॉप सॉल्यूशन में। दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो टू क्रिप्टो बॉट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर क्रिप्टो करेंसी रोबोट्स, प्लेटफॉर्म टू यूज द क्रिप्टो बॉट्स, पेड एंड फ्री वर्जन, बिटस्कैप एंड कुकॉइन एक्सचेंज। थर्ड हम देखेंगे इसके अंदर पैरामीटर्स टू चूज द ट्रेडिंग पेयर। चौथा चीज हम देखेंगे हाउ टू रीड कैंडलस्टिक चार्ट, प्लेटफॉर्म्स एंड द टूल्स अवेलेबल। एंड पांचवा चीज हम देखेंगे बैक टेस्टिंग ऑफ वेरियस क्रिप्टो बॉट्स यूजिंग द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, इन हाउस एप्लीकेशन एंड एआई टूल्स। तो ये हम चीजें देखेंगे इस इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर क्रिप्टो करेंसी रोबोट्स, ठीक है। तो एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है जिसको डिजाइन किया है हमारे ट्रेड्स को ऑटोमेट करने के लिए। एक सर्टेन कंडीशंस को अगर फुलफिल हो गई तो वो कंडीशन पे ट्रेड एक्टिवेट होगा, ट्रिगर होगा ऑटोमेटिकली एंड वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली प्री डिटरमाइंड कंडीशंस पे वो टूल्स एग्जीक्यूट होंगे एंड जैसे कंडीशन सेटअप होती है देन आपका टूल्स वो आपके बाय एंड सेल ऑर्डर्स को फिल करेगा, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेगा विदाउट मॉनिटरिंग द मार्केट। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी रोबोट्स। तो इसका हम डेफिनेशन एक बार के लिए देख लेते हैं। So the technical definition of cryptocurrency bots are, as per Google, trading bots are automated software tools designed to handle the buying and selling of cryptocurrencies based on the predetermined parameters with the aim of generating profits. तो parameters predefined होते हैं, एक automated tools है and उसका बना है इस तरह से आपको जनरेट प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। So that is the main purpose of cryptocurrency robots. अभी हम इस सीरीज में क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पॉपुलर बॉट है दैट इज स्पॉट ग्रिड बॉट। बॉट्स बहुत सारे टाइप के अवेलेबल है, लाइक स्पॉट ग्रिड है, मार्टिंगल बॉट है, डीसीए बॉट है, ये सब बॉट्स अवेलेबल है। बट सबसे पॉपुलर एंड इजी टू यूज है दैट इज स्पॉट ग्रिड बॉट। हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। हमने बहुत सारे कॉइन्स को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। वी हैव मोर देन 10,000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज एंड वी हैव 100 प्लस क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो हमने जो एक्सचेंज की चुना है दैट इज कुकॉइन एंड बाइनेंस एंड आउट ऑफ 10,000 क्रिप्टो करेंसीज हमने 200 कॉइन्स को लिस्ट किया हुआ है। वो शॉर्टलिस्टेड कॉइन्स को हमने शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमने हर एक का बॉट सेटअप किया है आफ्टर doing the due analysis of all the coins in detail for every video. So इस सीरीज में हमने चुना है पेड एंड फ्री वर्जन। पेड वर्जन है बिटस्कैप विच इज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड जो फ्री वर्जन दैट इज कुकॉइन एक्सचेंज विच इज अ रिनाउंड वर्ल्ड्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। अभी तीसरा जो पॉइंट हम कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर दैट इज पैरामीटर्स टू चूज द ट्रेडिंग पेयर, जैसे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हो गया, एज ऑफ द कॉइन हो गया, ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन हो गया, volatility in the past, strong supports and resistances, holders data, social media activeness and roadmap। तो ये सारे पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं टू चूज द ट्रेडिंग पेयर। इन पैरामीटर्स के बेस पे हम ट्रेडिंग पेयर को चूज करते हैं टू स्टार्ट द रोबोट। चौथा हमारा पॉइंट है दैट इज हाउ टू रीड द कैंडलस्टिक चार्ट, प्लेटफॉर्म्स एंड द टूल्स अवेलेबल। एंड पांचवा पॉइंट है बैक टेस्टिंग ऑफ वेरियस क्रिप्टो बॉट्स यूजिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। सो हमने पहला देख लिया व्हाट आर क्रिप्टो करेंसी बॉट, दिस इज द मेन डेफिनेशन एज पर गूगल। सो cryptocurrency bots are automated software designed to handle the buying and selling of cryptocurrencies based on certain predetermined parameters to generate the profits. So that is the basic definition of cryptocurrency bots, to generate the profits without monitoring the market. So cryptocurrency bots are designed to handle the buying and selling of cryptocurrencies based on certain parameters, and once they are hit the buying and selling executes to generate the profits without monitoring the market. So इसके अंदर हम देखेंगे पेड एंड फ्री वर्जन। तो पेड हमारा वर्जन है दैट इज कुकॉइन एक्सचेंज। तो दिस इज द कुकॉइन एक्सचेंज विच इज द वर्ल्ड्स रिनाउंड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। एंड सेकंड एप्लीकेशन है बिटस्कैप एप्लीकेशन। सो बिटस्कैप इट्स अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, इट्स नॉट एन एक्सचेंज बट एक कुकॉइन एक्सचेंज है। तो फर्क क्या है दोनों में? कुकॉइन एक्सचेंज में हमें फंड्स अपना स्टोर करना पड़ता है, कुकॉइन के अंदर सारे फंड स्टोर रहते हैं एंड एक कुकॉइन का एक स्पॉट ग्रिड बॉट फीचर है। उस फीचर के बेस पे हमें बॉट को सेटअप करना पड़ेगा कुकॉइन एक्सचेंज के अंदर। और बिटस्कैप का फायदा ये है कि बिटस्कैप को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा कुकॉइन के साथ। सो बिटस्कैप एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, कुकॉइन एक प्राइमरी एप्लीकेशन है। तो हम बिटस्कैप को कनेक्ट कर रहे हैं कुकॉइन के साथ एंड कनेक्ट करने के बाद आपको एपीआई कीज को ट्रांसफर करने पड़ेगा बिटस्कैप का एपीआई कीज कुकॉइन के अंदर। तो उस तरह से आपका कुकॉइन एंड बिटस्कैप कनेक्ट होगा, ठीक है। सारे के सारे फंड्स हमेशा कुकॉइन में स्टोर्ड होंगे एंड बिटस्कैप में आपको बॉट को सेटअप करना पड़ेगा। तो सारे ट्रेड्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे कुकॉइन के अंदर एंड जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा ऑन अ डेली बेसिस वो आपका यूएसडीटी के फॉर्मेट में जनरेट होगा ऑन अ डेली बेसिस। जब जब सेल ऑर्डर हिट होंगे उसके बाद आपका यूएसडीटी जो प्रॉफिट्स है वो आपके ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग अकाउंट में आते रहेंगे ऑन द कुकॉइन एक्सचेंज इटसेल्फ। एंड दैट प्रॉफिट इज अ विड्रॉएबल अमाउंट, यू कैन विड्रॉ दैट अमाउंट ऑन अ डेली बेसिस एंड स्टिल आपका बॉट चलता रहेगा। सो अगर क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ स्टेबल है, साइडवेज है, अपसाइड है या डाउन साइड है, कोई भी केस में आपको प्रॉफिट होता रहेगा, बाय एंड सेल ऑर्डर हिट होते रहेंगे, ठीक है। जैसे सेल ऑर्डर हिट होंगे आपको प्रॉफिट जनरेट होगा, यू कैन यूज दैट मनी इनटू एनीथिंग, यू कैन बाय दैट मनी, यू कैन यूज दैट मनी इनटू परचेसिंग अनदर हाउस और कार, और यू कैन परचेस फ्रॉम अनदर रोबोट, यू कैन परचेस सम अदर क्रिप्टो करेंसीज एज वेल फ्रॉम दैट अमाउंट ऑफ मनी। सो हमारा इसके अंदर फ्री वर्जन जो हमने शॉर्टलिस्ट किया दैट इज कुकॉइन एक्सचेंज एंड हमारा पेड वर्जन हमने सेलेक्ट किया दैट इज बिटस्कैप एप्लीकेशन। अभी जो पैरामीटर्स हम देखेंगे टू चूज द ट्रेडिंग पेयर विच इज ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो फॉर एग्जांपल वो सब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले दैट इज अ पॉपुलर वेबसाइट कॉल कॉइन मार्केट कैप, आपको वहां पे जाना है। लेट अस सर्च द नंबर 1 टोकन दैट इज बिटकॉइन, ठीक है। तो इसका
टोकन है या कॉइन है, अभी हम देखेंगे टोकन क्या होता है, कॉइन क्या होता है। कॉइन वो है जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, एंड टोकन वो है जिसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं है, एंड इट इज ऑपरेटिंग ऑन अनदर ब्लॉकचेन। सो दैट्स अ टोकन एंड अ कॉइन डिफरेंस। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का खुद का ब्लॉकचेन है, सो इट इज टेक्निकली अ कॉइन नॉट अ टोकन। फॉर एग्जांपल इथेरियम इज अ कॉइन बिकॉज इथेरियम का खुद का ब्लॉकचेन है, ठीक है। सोलाना इज अ कॉइन बिकॉज इसका खुद का ब्लॉकचेन है। जो टोकन्स अनदर ब्लॉकचेन पे ऑपरेट हो रहे हैं, बहुत सारे टोकन हम सीरीज में देखेंगे जो अनदर टोकन पे ऑपरेट हो रहे हैं, जैसे कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे ऑपरेट हो रहा है, उससे कोई खुद का ब्लॉकचेन नहीं है, सो टेक्निकली दैट्स अ टोकन। अभी फर्स्ट पैरामीटर है दैट्स अ ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन के मार्केट्स है, मार्केट्स क्या है, एक्सचेंजेस, जैसे कि हमारा इंडिया में BSE एक्सचेंज है, NSE एक्सचेंज है, वेयर वी कैन परचेज एंड सेल स्टॉक्स। तो सेल और परचेज करने के लिए वी हैव NSE BSE। यहाँ पे है क्रिप्टो एक्सचेंजेस, फॉर एग्जांपल बाइनेंस इज अ नंबर 1 लीडिंग एक्सचेंज। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है, कॉइनबेस है, KuCoin है, क्रैकिन है, बिटफिनिक्स है, बिटस्टैम्प है। इस तरह से आप लिस्ट देख सकते हैं, गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मल्टीपल 100 से भी प्लस ऊपर वर्ल्ड वाइड एक्सचेंजेस क्रिप्टो के अवेलेबल है बाय सेल और ट्रेड करने के लिए, ठीक है। एंड नंबर 1 एक्सचेंज इज बाइनेंस, नंबर 2 एंड नंबर 3 KuCoin, कॉइनबेस, बाइबिट, सब नंबर 2, 3, 4 के रैंक में आते हैं। सो फॉर एग्जांपल बाइनेंस पे अगर हम देखेंगे, सो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है बिटकॉइन का इन द लास्ट 24 आवर्स, दैट इज $931 मिलियन इन द लास्ट 24 आवर्स ऑन द बाइनेंस एक्सचेंज इटसेल्फ। एंड बिटकॉइन का अगर टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम देखना है इन द लास्ट 24 आवर्स फ्रॉम ऑल द एक्सचेंजेस, दैट इज कमिंग आउट टू बी $13.1 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है इन द लास्ट 24 आवर्स वर्ल्ड वाइड कलेक्टिव फ्रॉम ऑल द एक्सचेंजेस। तो इसका जो मार्केट कैप है दैट इज ऑफ बिटकॉइन, दैट इज $531 बिलियन का, विच इज हैविंग अ रैंक 1 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम इन द लास्ट 24 आवर, विच इज हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ $13.1 बिलियन, विच इज हैविंग अ रैंक ऑफ 2। सो इस तरह से आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देख सकते हैं हर एक कॉइन का। अभी सेकंड पैरामीटर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस लिस्टेड ऑन। सो फॉर एग्जांपल हमने बिटकॉइन को सर्च किया, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सचेंजेस का लिस्ट है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन इज अवेलेबल ऑन बाइनेंस, इट इज अवेलेबल ऑन कॉइनबेस, KuCoin एक्सेट्रा, ये सब एक्सचेंजेस का लिस्ट है। तो ये सब एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन लिस्टेड है। आप जाकर के KuCoin पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन परचेज बिटकॉइन थ्रू फिएट करेंसीज। अगर आपके पास INR है, डॉलर्स है, यूरो है, पाउंड है, तो आप KuCoin पे जा सकते हैं, अपना KYC कर सकते हैं, एंड KYC करने के बाद आप उस एक्सचेंज पे बिटकॉइन को बाय और सेल कर सकते हैं थ्रू फिएट करेंसीज। सो दैट्स एन एक्सचेंज। तो यहाँ पे आप मार्केट्स देख सकते हैं कि बिटकॉइन का मार्केट कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है इस लिस्ट के ऊपर। सेकेंड है एज ऑफ द कॉइन। सो फॉर एग्जांपल फॉर दैट यू कैन गो टू चार्ट, आप कोई भी टिकर सर्च करिए, जैसे कि ये है नेम ऑफ द कॉइन, ये है टिकर ऑफ द कॉइन। तो बिटकॉइन का टिकर है BTC, इथेरियम का टिकर है ETH, सोलाना का टिकर है SOL। तो इस तरह से बिटकॉइन का टिकर है BTC। तो आपको बिटकॉइन का टिकर यहाँ पे सर्च करना है BTC, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे बिटकॉइन का नेम। अभी हम देखेंगे एज ऑफ द कॉइन, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप यहाँ पे प्राइस पे जाइए, ऑल पे क्लिक करिए, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं इट वॉज पब्लिकली अवेलेबल ऑन 11th मार्च। 11th मार्च पे लिस्ट हुआ था एट अ प्राइस ऑफ $0.93 ओनली। तो पहली बार पब्लिकली ट्रेड हुआ था इन द ईयर 2011 के आसपास, जो बड़े बड़े एक्सचेंज पे अवेलेबल था इन 2011। तो आप यहाँ पे लो प्राइस पे जाके ऑल पे क्लिक करके देख सकते हैं इनिशियली किस ईयर में ये लॉन्च हुआ था। तो आप डाउन जाके देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई 10th को, इन द मंथ ऑफ जुलाई 2010 ये लॉन्च हुआ था, एंड थोड़ा बढ़ते बढ़ते दूसरे एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ, एंड देन उसका प्राइस बढ़ता गया, ठीक है। तो इनिशियली इट वाज लॉन्च्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई 2010 विच वाज पब्लिकली अवेलेबल ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स टू परचेज बिटकॉइन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका एज ऑफ कॉइन कितना है टिल द प्रीवियस डेट टिल टुडे। उसके बाद देख सकते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन। सो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का खुद का ब्लॉकचेन है, सो इट इज़ बेस्ड ऑन इट्स ओन ब्लॉकचेन। सेकेंड है इथेरियम का, उसका खुद का ब्लॉकचेन है। ऐसे बहुत सारे टोकन है जो हम इस सीरीज में देखेंगे जिसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं है, इट इज़ बेस्ड ऑन अनदर ब्लॉकचेन। सो बहुत सारे टोकन ऐसे बने आज की तारीख में जो इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। तो दैट्स अ टेक्निकली टोकन, उसका हम कॉन्ट्रैक्ट को चेकआउट कर सकते हैं, वो हम सीरीज में सब कवर करेंगे इन द अपकमिंग सीरीज। तो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बहुत सारे टोकन बने हुए हैं। सो इट इज़ बेस्ड ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन बिकॉज इट डजंट हैव अ ओन ब्लॉकचेन टू ऑपरेट अपॉन। चौथा है वॉलेटिलिटी इन द पास्ट। सो लेट्स टेक सम सैम्पल फॉर दैट। सो आप tradingview.com पे जाइए, इट्स अ पॉपुलर वेबसाइट टू एनालाइज द ट्रेड्स यूजिंग चार्ट पैटर्न्स। आप सुपर चार्ट्स पे क्लिक करिए। So for example, let us search TRB USDT. So TRB is a token. It is available in the pair of USDT. So TRB एक volatile currency है and USDT एक stable currency है. It is available on various platforms such as Binance. It is available on OKX, Poloniex, KuCoin, etc. Let us analyze the graph on Binance Exchange. So अभी ये है 1 day candlestick chart. इसको हम डिटेल में देखेंगे how to read this chart. So for example, अगर हमें volatility check करनी है for this price action, तो let's see, हम देख सकते हैं रेड मतलब मार्केट डाउन जा रहा है एंड ग्रीन मतलब मार्केट ऊपर आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को
देखना है, ये जो चार्ट है एक दिन का एक दिन का एक कैंडल है. सो फॉर एग्जांपल ये है, इसका जो मूवमेंट था इन वन डे दैट वाज 67% ऑन 17 सितंबर. एक दिन पहले है इसका 16 सितंबर, उसके उस दिन मूवमेंट था इसका अबाउट 42%. उसके पहले जो पंप आया मार्केट में दैट वाज हैविंग अ मूवमेंट ऑफ 47%. इस तरह से आप पर डे का मूवमेंट चेक कर सकते हैं. अगर आपको मूवमेंट चेक करना है पर मिनट का भी, तो आप 1 मिनट पे जाइए एंड इसको ग्राफ को जूम करिए. तो ये जो कैंडल क्रिएट हो रही है वो 1 मिनट की एक कैंडल है. तो अब यहाँ पे इसका मूवमेंट भी चेक कर सकते हैं कितना मूवमेंट है 1 मिनट में. सो इट हैड अ मूवमेंट ऑफ 2% इन जस्ट 1 मिनट. ये मिनट है 22-23 का, दिस इज 22-24, दिस इज 22-25. तो इस तरह से एक मिनट में एक कैंडल जनरेट हो रही है. So that's how you can check out the volatility of the token in past. Support and resistances. So for example, let us zoom out this graph. So let us have a local and resistance. Let us have a local support and local resistance. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस आया, then रिजेक्ट हुआ, then प्राइस आया, रिजेक्ट हुआ, then आया, रिजेक्ट हुआ. So we can consider this region because resistance is the red line normally. So इसको रेड कर लेते हैं. एंड यहाँ पे सो रेजिस्टेंस एक एरिया होता है जिससे प्राइस रिजेक्ट हो रही है बार बार, एंड सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जिससे प्राइस बाउंस बैक हो रही है बार बार. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस बाउंस हुआ एंड इसका जो सपोर्ट है दैट इज नॉर्मली ग्रीन इन कलर. ठीक है, तो यहाँ से एक प्राइस बाउंस हुआ, यहाँ पे वापस हुआ, फिर यहाँ पे प्राइस बाउंस हुआ, 2 बार बाउंस हुआ यहाँ पे. जैसे कि यहाँ पे प्राइस गया, यहाँ तक गया, बाउंस हुआ, देन अगेन यहाँ तक गया, बाउंस हुआ. तो दिस एक्ट्स एज अ सपोर्ट. उसके पहले आप देख सकते हैं प्रीवियस सपोर्ट हेल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम किया है. तो रेजिस्टेंस ने सपोर्ट का एक्ट किया इन फ्यूचर. ठीक है, तो जहां से प्राइस बाउंस हो रहा है दैट इज नोन एज अ सपोर्ट, एंड जहां से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है दैट इज नोन एज अ रेजिस्टेंस. तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है होल्डर्स डेटा. तो इसके लिए हम देखते हैं एक रैंडम टोकन. सो फॉर एग्जांपल टोकन नेम इज टीआरबी. तो आपको यहाँ पे सर्च करना है टीआरबी. तो इसका टिकर है टीआरबी एंड नेम ऑफ द टोकन इज टेलर. You can see this is made on Ethereum blockchain. इसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं है, Ethereum के ब्लॉकचेन पे ऑपरेट हो रहा है. दैट मींस टेक्निकली इट इज अ टोकन नॉट अ कॉइन. अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी होल्डर सेक्शन. तो फॉर एग्जांपल ये टोकन का होल्डर है बाइनेंस के पास, इसके पास रैंडम एड्रेस है, थर्ड एड्रेस बाइनेंस के पास है, फोर्थ इज रैंडम एड्रेस. इसका क्या मतलब है कि बाइनेंस के पास है 17.94% का एलोकेशन ऑफ दिस टोकन. ये रैंडम एड्रेस के पास है 17.44% का एलोकेशन. ये बाइनेंस के पास है थर्ड नंबर ऑन द परसेंटेज ऑफ रैंकिंग दैट इज हैविंग 4.48%. इस हिसाब से परसेंटेज ऑफ एलोकेशन दिया हुआ है एड्रेस वाइज. हम चाहे तो इसका डिटेल में भी एनालिसिस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई ओपन दिस एड्रेस व्हिच इज हेल्ड बाय बाइनेंस, तो यहाँ पे जाके देखेंगे तो एनालिसिस सेक्शन में बाइनेंस ने परचेस किया, देन डंप किया, देन परचेस किया, देन डंप किया. तो इस एड्रेस के थ्रू कितना पंप एंड डंप हो रहा है वो भी हम चेकआउट कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल मीडिया एक्टिवनेस. तो हम इसके लिए एक कॉइन सर्च करते हैं दैट इज KAS. तो इसका नेम ऑफ द कॉइन इज कैस्पा एंड टिकर इज KAS. तो इसको सर्च करिए. इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉलोअर्स है 99.4 थाउजेंड फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया. तो आप देख सकते हैं कि इसकी कम्युनिटी कितनी एक्टिव है, कितने फॉलोअर्स है. यू कैन ऑल्सो चेक आउट द कम्युनिटी एंड सोशल मीडिया पेजेस ऑफ दिस ब्लॉकचेन एंड टोकन इटसेल्फ. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज द रोड मैप. सो रोड मैप हम देखते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर प्लान ऑफ द डेवलपर्स. सो फॉर एग्जांपल वी हैव इथेरियम रोड मैप. तो आप देख सकते हैं इथेरियम रोड मैप पे व्हाट इज द फ्यूचर प्लान्स फॉर द डेवलपर्स, व्हाट आर दे प्लानिंग टू डू, व्हाट इज द प्लान फॉर द फ्यूचर. यू कैन ऑल्सो चेक आउट द एंटायर roadmap and what has happened in the past as well. So for example, on Ethereum roadmap, you can see what changes are coming to Ethereum. We have cheaper transaction, extra security, better user experience and future proofing. So those are the application that is being built on, those are the features that is being built on Ethereum blockchain as a future roadmap projects. ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाउ टू रीड अ कैंडलस्टिक चार्ट, प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स अवेलेबल. तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है टू एनालाइज द कैंडलस्टिक चार्ट दैट इज tradingview.com. So let us search BTC USDT pair. So this BTC is available on Binance, Bitstamp, OKX, Kraken, etc. So let us analyze the chart of Bitcoin on Binance application. So per day का चार्ट देख लेते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर दिस कैंडल, ग्रीन कैंडल. ये एक दिन का कैंडल है. फॉर एग्जाम्पल दिस कैंडल इज ऑफ 18 सितंबर, दिस इज ऑफ 17 सितंबर, दिस इज ऑफ 16 सितंबर एंड सो ऑन. Now let us analyze this candle. अभी फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कैंडल है, दैट मीन्स ये बुलिश सिग्नेचर है, दैट मीन्स मार्केट बढ़ा है. एंड अगर रेड कैंडल फॉर्म हो रही है दैट मीन्स मार्केट घटा है. ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल ऑलरेडी क्रिएशन में है. दिस कैंडल क्लोज इन 6 hours and 51 minutes. इसका जो लोएस्ट प्राइस गया है ये कैंडल का दैट इज एट $26,375. इसका जो
बॉडी क्लोज है दैट इज एट 26,533. इसका जो बॉडी अप साइड है दैट इज 27,234 करंटली मार्केट प्राइस है दैट इज, एंड इसका जो हाई साइड गया है दैट इज 27,408. तो ये कैंडल के ऊपर हमें 4 वैल्यूज प्रोवाइड होती है. सो दिस कैंडल इज ऑफ 18 सितंबर एंड इसके ऊपर 4 वैल्यूज मिल रही है. द लोएस्ट प्राइस दैट द BTC वेंट टुडे दैट इज एट 26,375. बॉडी ओपन कहाँ पे हुई, दैट वाज ओपन एट 26,533, एंड अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है दैट इज एट 27,216 विच इज फ्लोटिंग. जैसे ये टाइम कंप्लीट होगा ये कैंडल खत्म हो जाएगा एंड इसका बॉडी अप सेट हो जाएगा. एंड जो हाई प्राइस गया है दैट इज एट 27,408 इन टूडेज डेट दैट इज 18 सितंबर. सो ये 4 इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें एक दिन की कैंडल पर से. अगर हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन गो इनटू लोअर टाइम फ्रेम्स, यू कैन एनालाइज 1 डे टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम एंड सो ऑन. तो फॉर एग्जांपल एक दिन में इतना मार्केट ऊपर उड़ा है देन मार्केट गिरा, तो आप एक दिन का 1 घंटे का कैंडलस्टिक ये देख सकते हैं. अगर आपको और डीप में जाना है तो आप 15 मिनट का देख सकते हैं कि 1 घंटे कैंडल में 4 स्लॉट्स होते हैं 15 मिनट की, तो आप 4 स्लॉट्स का 4 कैंडल्स देख सकते हैं. यू कैन फर्दर डीप डाइव इनटू द कैंडल चार्ट एंड यू कैन स्टडी द एनालिसिस ऑफ द प्राइस एक्शन. ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम देखते हैं टूल्स कौन से अवेलेबल है एनालिसिस करने के लिए. लाइक वी हैव प्राइस एंड डेट टूल. तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन हम देख सकते हैं इसके 2 वैल्यूज लाइक कितना परसेंटेज बढ़ा है मार्केट इन लास्ट दिस टाइम पीरियड. सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मार्केट बढ़ा है 3.1% से इन द लास्ट 8 आवर्स एंड 30 मिनट्स. अगर मेरे को ये चेक करना है फॉर एग्जांपल ये मार्केट गिरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितने टाइम में कितना गिरा है ये, तो ये गिरा है 0.62% से इन द लास्ट 1 आवर एंड 15 मिनट्स. सो दिस इज द गुड टूल टू एनालाइज दैट इज प्राइस एंड डेट मूवमेंट. उसके अलावा वी कैन क्रिएट ट्रेंड लाइन्स लाइक दिस. उसके अलावा वी हैव हॉरिजॉन्टल लाइन वी कैन क्रिएट यूजिंग Alt H एंड वी कैन क्रिएट वर्टिकल लाइन यूजिंग Alt V. सो दीज आर सम बेसिक टूल्स दैट वी आर गोइंग टू यूज टू कैरी आउट द एनालिसिस. चलो अभी एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल बिटकॉइन इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ $27,176. मुझे इसका रोबोट को सेटअप करना है टू मेक सम कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस वोलेटाइल मार्केट. तो कैसे करेंगे, तो अब हम देख सकते हैं इसका जो लो प्राइस हम सेटअप करते हैं करंटली 25,000 के आसपास, एंड इसका जो हाई प्राइस हम सेटअप करेंगे 30,000 के आसपास, एंड करंट जो मार्केट चल रहा है 27,180 चल रहा है. अभी वी नो कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा. हम तीनों सिनेरियो को इवैल्यूएट करेंगे. यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा एंड इवेंचुअली 30,000 को ब्रेक करेगा. इसको क्लिक करके हम एग्जैक्टली प्राइस को सेट कर सकते हैं दैट इज 30,000, एंड इसको सिलेक्ट करके हम एग्जैक्टली सेट कर सकते हैं द प्राइस इज 25,000. सो लेट अस इवैल्यूएट सिनेरियो नंबर 1. अभी सिनेरियो नंबर 1 ऐसा है कि प्राइस ऊपर जाएगा एंड इवेंचुअली इट विल हिट 30,000. सो फॉर एग्जांपल प्राइस मूवमेंट इस तरह से हो रहा है एंड इवेंचुअली इट हिट्स दिस प्राइस. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपको प्रॉफिट हिट हो जाएगा, आपका रोबोट बंद हो जाएगा एंड जो अपर प्राइस हिट होने के बाद सारा प्रॉफिट बुक होकर डॉलर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे एंड इवेंचुअली पोजीशन क्लोज हो जाएगी. सो दैट इज सिनेरियो नंबर 1, दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो. अभी लेट अस इवैल्यूएट सिनेरियो नंबर 2. आपका रेंज है फ्रॉम 25K टू 30,000 एंड द प्राइस इज मूविंग लाइक दिस. दैट्स इट. ये हमेशा रेंज में ही ऑपरेट हो रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका बॉट चलता रहेगा जब तक लो प्राइस ब्रेक ना हो, जब तक हाई प्राइस ब्रेक ना हो, बिकॉज ये वोलेटाइल मार्केट है एंड ये मार्केट डे एंड नाइट ओपन है. तो कभी ना कभी कोई प्राइस हिट होगा, या तो लो प्राइस हिट होगा या तो हाई प्राइस हिट होगा. इस केस में आपको बॉट को होल्ड रखना है एंड कुछ भी नहीं करना है. सो दिस इज सिनेरियो नंबर 2. अभी थर्ड सिनेरियो क्या है, मार्केट ऐसा जा रहा है एंड मार्केट यहाँ पे ब्रेक होता है एंड डाउन जाता है. उस सिनेरियो में क्या करना है हमको, अभी फॉर एग्जांपल हमने जो रेंज 1 सेटअप किया दैट इज फ्रॉम 25,000 टू 30,000. हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेंज को होल्ड पे रखना पड़ेगा एंड लॉस पे रहेगा वो. ठीक है, उसके बाद जब ये प्राइस ब्रेक होगा नीचे 25,000 से, आपको एक नया रोबोट सेटअप करना पड़ेगा, लेट अस से फ्रॉम 20,000 टू 25,000. सो दिस प्राइस पॉइंट इज 20,000. तो प्राइस इसके नीचे चला गया तो इसके रेंज में आ गया, मतलब सो लेट अस कंसीडर दिस रेंज नंबर 2 एंड लेट अस से दिस इज रेंज नंबर 1. तो जब रेंज नंबर 2 के अंदर है दैट मींस रेंज नंबर 1 के अंदर नहीं है. ठीक है, दैट इज सिनेरियो नंबर 3. उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपने फंड्स लगाए थे रेंज नंबर 1 को सेटअप करने के लिए उतने ही फंड्स लगाने पड़ेंगे रेंज नंबर 2 को सेटअप करने के लिए. अगर आपने $100 को इन्वेस्ट किया था रेंज नंबर 1 के लिए विच इज हैविंग अ रेंज ऑफ 25,000 टू 30,000, तो आपको रेंज 2 के लिए भी सेम अमाउंट डालना पड़ेगा विच इज फ्रॉम 20,000 टू 25,000. जैसे वो रेंज नंबर 2 के अंदर आएगा, रेंज नंबर 1 लॉस में रहेगा, होल्ड पे रहेगा. आपको रेंज नंबर 2 के बाय एंड सेल ऑर्डर हिट होते रहेंगे. सेल ऑर्डर हिट होने के बाद आपका प्रॉफिट बनता रहेगा, आर्बिट्राज होता रहेगा एंड इवेंचुअली मार्केट क्या करेगा,
लेटर से ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, ऐसा ब्रेक होता है एंड इसका ऐसा जाता है। तो इस केस में क्या हुआ कि आपका रेंज नंबर 2 एक्टिवेट हुआ इस पॉइंट पे, आपका रेंज नंबर 2 बाय सेल होता रहा एंड इवेंचुअली ब्रेकआउट हुआ इस पॉइंट पे। दैट मीन्स आपका रेंज नंबर 2 का प्रॉफिट बुक हो जाएगा एंड ये रोबोट आपका क्लोज हो जाएगा। तो आपने जो पैसा लगाया था रेंज नंबर 2 में वो पैसा आपको वापस मिल गया एंड रेंज नंबर 1 का बॉट अपने आप एक्टिव हो गया। ठीक है, फिर उसका आर्बिट्राज होता रहेगा कंटिन्यूसली। ठीक है, उसका प्रोसेस होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक इसका प्राइस इवेंचुअली हिट होगा, इसका प्राइस इवेंचुअली हिट होगा 30,000 के आसपास। देन आप बिटकॉइन के पोजीशन से बाहर निकलोगे एंड आपका सारा कैपिटल वापस आएगा इंक्लूडिंग द प्रॉफिट। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस, सिनेरियो 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ देम। अभी हम देखते हैं कि एक रेंज को सेटअप करने के बाद ये आर्बिट्राज क्या होता है एंड प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है हमको। सो उसके लिए हम देखते हैं एक्सेल शीट में। सो अपने जो पेयर चूज किया दैट इज बिटकॉइन इन यूएसडीटी पेयर, उसका जो लो प्राइस है एंड अपर प्राइस है। सो इस केस में आप देख सकते हैं लो प्राइस है फॉर रेंज नंबर 1 दैट इज 25,000 एंड हाई प्राइस दैट इज 30,000। तो इसका लो प्राइस रहेगा 25,000 एंड हाई प्राइस रहेगा 30,000 फॉर रेंज नंबर 1। लेट अस से इन्वेस्टमेंट इज $100। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन डॉलर्स दैट इज 100 एंड हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे रेंज को एक पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहे, वी आर डिवाइडिंग दिस रेंज लेट अस से इन 100 पार्ट्स। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पार्ट्स, सो दैट इज 100। सो अभी क्या होगा, पहला पार्ट का लाइन बनेगी 25,000 पे, सेकेंड पार्ट की लाइन कहां बनेगी, सो अपर प्राइस माइनस लो प्राइस दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस, सॉरी इक्वल टू दिस माइनस दिस दैट इज 5,000 एंड जो डेल्टा है अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 50। सो दैट मीन्स जो पहली लाइन बनेगी 25,000 पे बनेगी, सेकेंड लाइन जो बनेगी दैट इज $25,050 पे, थर्ड लाइन जो बनेगी $25,100 पे एंड सो ऑन। सो पहली लाइन है 25,000, देन 25,050, देन 25,100, 25,150 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा टिल 30,000। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो फंड्स है $100 का पूरे रेंज में वो 50 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है एंड पूरा का पूरा जो रेंज है फ्रॉम 25,000 टिल 30,000 वो भी पूरा रेंज 50 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो एक एक पार्ट में जो एलोकेशन होगा फंड्स का दैट इज $2। तो फॉर एग्जांपल $2 एलोकेट होंगे एट 25,000 प्राइस, अगेन $2 एलोकेट होंगे एट 25,050 प्राइस। इस तरह से फंड्स का एलोकेशन होगा इक्वली ऑन ऑल द प्राइस रेंजेस। अभी हम थोड़ा इसको जूम करते हैं एंड इसको ऑन करते हैं एंड लेट अस कीप एट लो टाइम फ्रेम दैट इज एट 15 मिनट्स। ऑलराइट, सो दिस इज गुड। ओके, तो भी आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है इंटरवल का दैट इज एट $50। फॉर एग्जांपल ये लाइन है $50 के ऊपर, ये लाइन है $50 के ऊपर, ये लाइन है, इस तरह से एक दो लाइंस के बीच में डिफरेंस है दैट इज ऑफ $50 इन द डेल्टा वाई डायरेक्शन। अभी हो क्या रहा है, अभी लेट से हम चालू यहां से करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्केट डे एंड नाइट ओपन है, लेट अस कंसीडर दिस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कि आप रोबोट को यहां से चालू कर रहे हैं। ठीक है, विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट एट $26,469 दैट इज द मार्केट प्राइस दैट यू आर एंटरिंग एंड स्टार्टिंग द बिटकॉइन रोबोट। अभी फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, देन दैट विल हिट दिस लेवल, तो आर्बिट्राज नंबर 1 हुआ, फिर यहाँ पे हिट किया आर्बिट्राज नंबर 2 हुआ, यहाँ पे हिट किया आर्बिट्राज नंबर 3 हुआ, यहाँ पे हिट गया, देन 4th आर्बिट्राज हुआ, यहाँ पे गया 5th आर्बिट्राज हुआ, 5 बार सेल हुआ, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, उसने यहाँ पे बाई किया। बाई में कोई आर्बिट्राज नहीं होता, जब आप माल को खरीदोगे और जब माल को बेचोगे, अगर आप 100 रुपए माल को खरीदते हो आपको 105 पे बेचना पड़ेगा। अब 105 पे खरीदते हो 110 पे बेचना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए। तो 100 रुपए खरीदते 105 पे बेच रहे हो, 5 का प्रॉफिट हुआ। आप 200 पे खरीद के 205 पे बेच रहे हो, अगेन 5 का प्रॉफिट हुआ। इस तरह से रोबोट काम करता है, जब बाय करेगा बाय को होल्ड करके रखेगा एंड ऊपर के प्राइस पे सेल करेगा हमेशा। एंड जब जब आर्बिट्राज होगा तब तक हमेशा प्रॉफिट होना ही है उसको, बिकॉज हमेशा ऊपर के प्राइस पे ही सेल कर रहा है वो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। अगर आपने 100 रुपए में माल को खरीदा है, आपको 105 पे बेचना है। आपने वही माल अगर 150 पे खरीदा है, आपको 155 में बेचना है। अगर आपने वही माल को 200 पे खरीदा है, आपको 205 पे बेचना है। तो हर बार जब माल को बेचोगे तो 5 रुपए का प्रॉफिट होना ही है। भले आपने माल को 100 रुपए खरीदा तो 105 पे बेचना है, 150 पे खरीदा तो 155 में बेचना है, 200 पे 300 पे खरीदा तो 305 में बेचना है। जब जब माल को बेचोगे तब तक 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, एंड दैट 5 रुपीज इज माई फ्रेंड इज द आर्बिट्राज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया आर्बिट्राज हुआ 5th नंबर का, देन बाय किया, यहाँ पे जो उसने बाय किया उसने यहाँ पे सेल किया, तो दैट इज दिस इज आर्बिट्राज नंबर 6।
फिर यहाँ पे सेल किया, दैट इज आर्बिट्राज नंबर 7। फिर आगे नीचे आया मार्केट, नीचे आया, 2 बार उसने बाय किया एंड देन ऊपर गया एंड यहाँ पे उसने हिट किया, दैट इज आर्बिट्राज नंबर 7। यहाँ पे नीचे आया, ये नीचे आया, बाय किया एंड यहाँ पे उसने सेल किया, तो उसने यहाँ पे जो बाय किया उसने यहाँ पे सेल किया। तो हमेशा बाय लो सेल हाई। फिर यहाँ पे उसने सेल किया, तो यहाँ पे उसने जो बाय किया उसने यहाँ पे सेल किया। तो हमेशा लो लेवल पे बाय कर रहा है एंड हाई लेवल पे बाय सेल कर रहा है। लो लेवल पे बाय करो एंड हाई लेवल पे सेल करो, बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, 24/7। ये आर्बिट्राज होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक इसका प्राइस एक्शन है दोनों के रेंज में। लो प्राइस है इसका 25,000 एंड हाई प्राइस है इसका 30,000, दोनों के रेंज में जब तक ये प्राइस एक्शन फॉल करेगा तब तक आर्बिट्राज इसको होना ही है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट अभी नीचे आ रहा है तो यहाँ पे उसने बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, तो 3 बार आर्बिट्राज हुए एंड दिस इज अ 15 मिनट कैंडल। तो ये 15 मिनट में उसने 3 बार परचेस किया बिटकॉइन को। तो ये हो क्या रहा है कि आपका बाय भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है, एवरेज आउट भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, उसने यहाँ बाय किया, फिर यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, तो एवरेज आपका बाइंग हो गया इस रेंज में, यहाँ पे हो गया, बिकॉज दिस इज बाय नंबर 1, बाय नंबर 2, बाय नंबर 3, बाय नंबर 4, बाय नंबर 5। सो बाय नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5, सो बाय नंबर 3 इज द एवरेज बाइंग प्राइस। तो यहाँ पे उसका एवरेज आउट भी हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम इसको सेल भी कर रहे हैं। तो माल को बेच भी रहे हो और डॉलर कॉस्ट एवरेज भी कर रहे हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पॉट ग्रेड बॉट। ठीक है, अभी हम इस सीरीज में देखने वाले बिटस्कैप एप्लीकेशन को एंड कुकॉइन एक्सचेंज को। बिटस्कैप एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है एंड कुकॉइन एक इनबिल्ट क्रिप्टो एक्सचेंज इटसेल्फ है। बिटस्कैप में कभी भी फंड सिक्योर्ड नहीं है एंड स्टोर्ड भी नहीं होते। कुकॉइन पे ही सारे के सारे फंड्स हमेशा स्टोर्ड होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बिटस्कैप को कनेक्ट करते हैं कुकॉइन के साथ। एक बार कनेक्ट करने के बाद आपको सारे फंड्स डालने हैं कुकॉइन के अंदर, फिर बिटस्कैप को कनेक्ट करना है कुकॉइन के साथ एंड सिर्फ बिटस्कैप क्या करेगा, बिटस्कैप करेगा बाय एंड सेल ऑर्डर को क्रिएट करेगा एंड क्रिएट करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा बाय एंड सेल ऑर्डर्स को। जैसे सेल ऑर्डर हिट होंगे तो जो पैसा बनेगा, जो आर्बिट्राज होगा, वो पैसा बनेगा यूएसडीटी के फॉर्म में एंड वो पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आता रहेगा ऑटोमेटिकली इन द कुकॉइन अकाउंट इटसेल्फ। बिटस्कैप में ना ही कभी प्रॉफिट आता है, ना ही कभी पैसा स्टोर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बाय और सेल करेगा। लेकिन फायदा ये है बिटस्कैप का, जैसे जैसे सेल ऑर्डर हिट होगा आपका जो प्रॉफिट बन रहा है डेली बेसिस पे, हर मिनट हर घंटे बेसिस पे, जब जब सेल ऑर्डर हिट हो रहा है तब तब वो पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा एंड उस पैसे को आप खर्च कर सकते हो। आप उस पैसे से गाड़ी खरीद सकते हो, उस पैसे से घर खरीद सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन यूज दैट मनी ऑन अ डेली बेसिस। जब जब सेल ऑर्डर हिट होगा तब तब आपको पैसा मिलता रहेगा, जब तक उसका प्राइस रेंज में फॉल कर रहा है। सो लेट अस चेक आउट द बिटस्कैप एप्लीकेशन। तो लेट अस स्टार्ट अ न्यू बॉट, ग्रिड बॉट पे जाते हैं एंड फॉर एग्जांपल बाइनेंस एक्सचेंज पे हम बीटीसी का बॉट को शुरुआत करते हैं। अभी जो करंटली प्राइस चल रहा है बाइनेंस का चल रहा है, अभी जो प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का चल रहा है बाइनेंस पे, दैट इज एट $27,000 के आसपास। एंड गो टू मैनुअल एडजस्टमेंट। हमें इसका लो प्राइस सेटअप करना है 25,000 एंड इसका हाई प्राइस सेटअप करना है 30,000। ठीक है, एंड वी हैव द रेंज ऑफ ग्रिड लेवल्स। हमें पूरे पूरे इन्वेस्टमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड कितने नंबर ऑफ लेवल्स बनेंगे उस रेंज के अंदर। तो जो लो प्राइस है रेंज का दैट इज 25,000 एंड हाई प्राइस दैट इज 30,000। तो हम लेट अस सी 50 नंबर ऑफ लेवल्स करके देखते हैं। तो ये 3 पैरामीटर्स हमारे कंट्रोल में है। ये तीनों डालने के बाद जो वैल्यू निकलेगी ग्रिड स्टेप साइज की, दैट इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको जूम करता हूं, इसका देखते हैं डिफरेंस इन डेल्टा वाई डायरेक्शन, दैट इज 0.36% अप्रोक्सीमेटली। दैट मीन्स 2 लाइन के बीच में डिफरेंस है, दैट इज 0.36% का डिफरेंस है। अगर मैं इसको लेवल कर देता हूं 100, दैट मीन्स अपना लो प्राइस है 25,000, हाई प्राइस है 30,000 एंड वही रेंज को मैंने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आपका ग्रेड स्टेप साइज हो गया 0.36 से 0.18 का, तो हाफ हो गया। हमने लेवल को डबल कर दिया, दैट मीन्स डिफरेंस आ गया हाफ। लेकिन इसमें फायदा या नुकसान क्या वो हम चेकआउट करते हैं। अगर हमने लेवल को बढ़ा दिए तो एक लेवल पे कितना डॉलर लगेगा, अगर $100 का इन्वेस्टमेंट है तो $1 लगेगा, अगर 5,000 है तो $50 लगेंगे। इस हिसाब से जो अमाउंट ऑफ फंड है वो 100 पार्ट्स में डिवाइड होगा एंड जो डेल्टा है दैट इज ऑफ 0.18%। ठीक है, जो प्रॉफिट जनरेट होगा 0.18 के हिसाब से जनरेट होगा, बिकॉज कितना मूवमेंट आ रहा है उसके हिसाब से प्रॉफिट आता है। अगर हम इसको 50 में करते हैं तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 50 पार्ट में डिवाइड होगा एंड जो मूवमेंट है दैट इज 0.36%। तो मूवमेंट अपनी डबल हो रही है एंड अमाउंट ऑफ एलोकेशन भी डबल हो रहा है। दैट मीन्स जो आर्बिट्राज होगा 50 के लेवल पे वो 4 गुना होगा एज कम्पेयर टू जो आर्बिट्राज होगा 100 के केस में वो 1 गुना होगा। सो आर्बिट्राज इन 100 लेवल्स इज 1x एंड आर्बिट्राज इन 50 लेवल्स इज 4x। दैट्स द डिफरेंस। तो एक काम करते हैं, हम पहले लो प्राइस सेटअप करते हैं 25,000, हाई प्राइस रहेगा 30,000
ग्रिड लेवल्स है 50 एंड स्टेप साइज इज 0.36%. ठीक है. इन्वेस्टमेंट इज $50,000. पेयर इज बिटकॉइन इन USDT पेयर ऑन एक्सचेंज बाइनेंस. ट्रेलिंग अप को ऑफ रखते हैं, ट्रेलिंग डाउन को ऑफ रखते हैं एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करते हैं. तो आप देख सकते हैं कि आपका महीने का रिटर्न आ रहा है 1.37% ऑन अ बैक टेस्टिंग ऑफ लास्ट 30 डेज. अगर हमने क्या सेटअप किया है, जो पैरामीटर्स है 50 लेवल्स है, 0.36 है स्टेप साइज, अगर हम इसको 100 कर देते हैं एंड फिर बैक टेस्ट पे करते हैं तो आपका रिटर्न है 1.07%. तो आपका नंबर ऑफ लेवल्स पे रिटर्न डिटरमाइन होता है. ठीक है. तो फॉर दिस एग्जांपल लेट अस कीप द एक्सचेंज बाइनेंस. पेयर अपना है बिटकॉइन इन USDT पेयर. इन्वेस्टमेंट इज $10,000. लो प्राइस हमने जो सेटअप किया दैट इज एट 25,000 एंड हाई प्राइस है $30,000. स्टेप साइज इज 0.36, लेवल्स इज 50 एंड आफ्टर चेकिंग ऑन बैक टेस्ट रिजल्ट रिटर्न आ रहा है पर मंथ दैट इज इक्वल टू 1.37%. अभी पर मंथ का रिटर्न है, लेकिन जैसे ही आपके सेल ऑर्डर हिट होंगे तो आपका रिटर्न आता रहेगा एंड प्रॉफिट जमा होता रहेगा आपका USDT अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में KuCoin का या बाइनेंस का जो आपने सेटअप किया एक्सचेंज का. आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए. यू कैन फाइनल चेक ऑल द पैरामीटर, जैसे कि अपना एक्सचेंज है बाइनेंस, पेयर है BTC इन USDT पेयर, इन्वेस्टमेंट इज $10,000, प्रॉफिट करेंसी इज USDT, हाई प्राइस जो हमने सेटअप किया 30K, लो प्राइस हमने सेटअप किया 25K, ग्रिड लेवल्स इज 50 एंड स्टेप साइज दैट इज इक्वल टू 0.36%. So after you are satisfied with all the parameters, then you can start the bot of Bitcoin pair on Bitscape application through Binance Exchange. So अब बॉट को स्टार्ट हो रहा है एंड इसका बॉट एस्टेब्लिश हो गया Bitscape के ऊपर. यू कैन सी ओवर हियर कि बिटकॉइन का बॉट स्टार्ट हो गया है एंड इट इज अवेलेबल ऑन Bitscape एप्लीकेशन. इट इज नाउ एक्टिव. अभी हुआ क्या ये? अभी इनिशियली जब बॉट को स्टार्ट हुआ एट दिस मार्केट प्राइस दैट इज अबाउट $27,000, अभी उसने माल को बेचने रखा है ऊपर. अगर वी डोंट नो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो माल को बेचेगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो माल को खरीदेगा. तो खरीदने के लिए आपको चाहिए बिटकॉइन एंड बेचने के लिए आपको चाहिए USDT. तो उसने इनिशियली क्या किया, जो $10,000 का इन्वेस्टमेंट था उसने लगभग कन्वर्ट किया, लेट अस से दिस इज अबाउट 20%. तो इतने परसेंटेज का उसने बिटकॉइन परचेज किया सेल करने के लिए एंड इतने परसेंटेज का इन्वेस्ट किया, बाकी परसेंटेज उसने USDT में रखा. फॉर एग्जांपल अगर इसका टोटल डेटा है 20% का, दैट मीन्स अबाउट 50% बिटकॉइन परचेज किया एंड अबाउट 50% USDT के फॉर्म में रखा. अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बिटकॉइन को बेचेगा एंड अगर मार्केट नीचे आता है तो USDT से बिटकॉइन को खरीदेगा टू एवरेज इट आउट. इस तरह से एलोकेशन हुआ इनिशियली बिटवीन USDT एंड बिटकॉइन. ओके फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि अगर बॉट सेटअप करना है KuCoin एक्सचेंज में तो कैसे कर सकते हैं. तो आप KuCoin पे जाइए एंड देन यू कैन गो टू ट्रेडिंग बॉट एंड यहाँ पे आप सर्च करिए BTC, डबल क्लिक करिए. यहाँ पे BTC का ग्राफ लोड हो जाएगा सेंटर स्क्रीन के ऊपर एंड देन गो टू कस्टम. इसके ना लो प्राइस आपको सेटअप करना है 25,000 एंड हाई प्राइस सेटअप करना है 30,000. उसको डालने के बाद आपके पास रेंज आ जाएगा नंबर ऑफ प्लेस्ड ऑर्डर्स का, विच इज इन द रेंज ऑफ 2 to 41. तो 41 इज द मैक्सिमम लिमिट. तो लेट अस कीप 25 डालने के बाद आपका आ जाएगा इंटरवल. दैट मीन्स कितने इंटरवल पे लाइंस क्रिएट हो रही है. जो मार्केट प्राइस के ऊपर है दैट इज अ सेलिंग लाइन एंड मार्केट प्राइस के नीचे दैट इज अ बाइंग लाइन. एंड इंटरवल बिटवीन द टू लाइंस इज $200 बिकॉज 30K minus 25,000 upon 25 that is $200. This parameter and this parameter and the fourth parameter investment, these four parameters are required parameters and we have three optional parameters like entry price, stop loss price and take profit price. ये तीन पैरामीटर ऑप्शनल है एंड ये चार पैरामीटर रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है टू स्टार्ट द बॉट ऑफ बिटकॉइन ऑन KuCoin एक्सचेंज. ठीक है. इस केस में आपका मिनिमम रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है दैट इज $120. आप ये इन्वेस्टमेंट को डाल के आपको इसके लिए USDT होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में KuCoin एक्सचेंज का. एक बार ये फंड्स अवेलेबल होंगे देन यू कैन सेटअप अ बॉट ऑफ बिटकॉइन ऑन KuCoin एक्सचेंज इटसेल्फ. अभी एंट्री प्राइस क्या है, अगर हम मार्केट प्राइस पे एंटर नहीं होना चाहते, हम चाहते हैं कि मार्केट गिरे फिर मेरा बॉट स्टार्ट हो. लेट अस से अगर मार्केट प्राइस चला है 26,910, मैं चाहता हूं कि बॉट स्टार्ट हो 26,400 से, तो आप यहां पे डाल सकते हैं 26,400. तो इस प्राइस पे जब हिट होगा मार्केट तभी बॉट सेटअप होगा एंड तभी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, तब तक नहीं होने वाला. स्टॉप लॉस प्राइस क्या है, अगर आपको लगता है कि मार्केट इससे नीचे जाएगा तो मेरा लॉस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से इट कैन बी 24,000 या फिर इट कैन बी 25,100. ठीक है. तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस डाल के अपना लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं. एंड टेक प्रॉफिट प्राइस क्या है, अगर आपको लगता है कि इसके पॉइंट के बाद मार्केट गिर सकता है तो वो पॉइंट पे आप अपना प्रॉफिट को बुक करके डॉलर्स को एनकैश कर सकते हैं. So maybe the take profit price can be at 29,000 or it should be available more than 30,000, so it can be 30,100.
इसमें एक फीचर ये है कि अगर बॉट को सेटअप नहीं किया अभी तक तो आपका प्राइस होना चाहिए अपर प्राइस से ज़्यादा। यहाँ पे हमारा अपर प्राइस है 30,000, तो आपको यहाँ वैल्यू डालनी पड़ेगी 30,000 से ऊपर। एक बार बॉट को सेटअप करने के बाद इसका प्राइस आप चेंज कर सकते हैं, उसका प्राइस आप 30K के नीचे लेके आ सकते हैं बॉट को स्टार्ट करने के बाद। So in total we have 7 parameters to put in: low price, high price, number of levels, investment, that those 4 are required parameters, and optional are the entry price, the stop loss price and the take profit price. तो फ्रेंड्स, अगर आपको KuCoin एक्सचेंज ज्वाइन करना है तो उसका साइन अप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको बिटस्कैप एप्लीकेशन ज्वाइन करना है तो उसका भी साइन अप लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।